पीडीपी का यही मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना है तो अपने पड़ोसी मुल्क से बात करनी होगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क जो है वो यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है। अब नहीं कहा पड़ोसी मुल्क से बात करें। 28 जुलाई 1999 में जब हमारी पार्टी बनी थी, हमारा तब से ये मंसूर था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 50 के पार क्या दावा कर रही है, पीडीपी का क्या दावा? हमारा दावा भारतीय जनता पार्टी लखनपुर से पार। पीडीपी पूरे गुफकार अलायंस के साथ इंतखाबात में आएगी या अकेले? देखिए, अभी तो इलेक्शन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। फिलहाल गुफकार अलायंस है, हम सब गुफकार अलायंस का हिस्सा हैं और पूरी उम्मीद है इकट्ठे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को हम रोकने में कामयाब होंगे। अर्ली टाइम्स का खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज खास मेहमान जो हमारे साथ है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू जी है। इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे और सबसे पहले हम सीधे सवाल पे आते हैं और पहला सवाल हमारा रहेगा सोनू साहब, सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि लैंड ग्रांट रूल्स या फैमिली आईडी की बात करें तो ये स्कीम जो है लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए लाई जाती है, लेकिन पीडीपी ऐसी चीज़ों को अपोज कर रही है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आपने फैमिली आईडी कार्ड फैमिली कार्ड की बात की है, जब फैमिली के यूनिक आईडी नंबर की बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आप इसे पूछता हूँ, क्या पूरे हिंदुस्तान में आधार कार्ड बन चुके हैं? उसको यूनिक आईडी कार्ड कहा जाता था। हर एक आदमी के पास आधार कार्ड है, यहाँ हर एक आदमी के पास पासपोर्ट है, चलो पासपोर्ट मैं नहीं कहता, राशन कार्ड है, हर एक के पास है ना। तो अगर कोई बेनिफिट आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हो तो आप आधार कार्ड को लीगल नहीं मानते हो। जब आधार कार्ड बना था, आप देखिए, तो तब कहा गया था कि ये यूनिक आईडी कार्ड है, इसके बाद किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो हम सबका बन चुका है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों पर इतनी मेहरबानी ये कौन सी करना चाहते हैं? हमें इनकी मंशा पर डाउट है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये डाटा सेव करना चाहते हैं, ये लोगों की गिनती करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या सरकार के, अगर सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहती है सेंटर की स्कीम जिसके लिए आधार मैंडेटरी है, आधार सबके पास बना है। सर, इनका मानना है कि जो समाज का निचला तबका है उन तक हमारी तमाम स्कीमें जो है ऐसे पहुंचेंगी। मैं कहता हूं कि उस तबके के भी तो आधार कार्ड बने हुए हैं ना, यूनिक आईडी कार्ड तो आगे पहले उनका बना हुआ है। अब ये चाहते क्या है बनाना, मतलब क्या करेंगे फैमिली का वो बना के? बेसिकली आप इनकी असलियत को समझते नहीं, इनकी मंशा कोई और है। हमें इनकी मंशा, हम पहले भी कहते थे कि 370 तोड़ने के पीछे इनकी मंशा है, वो मंशा भी लोगों के सामने क्लियर है ना। हम आज भी कहते हैं इसके पीछे भी इनकी मंशा है, इनकी मंशा कोई और है, ये करना कोई और चाहते हैं। भाई आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में तो किसी स्टेट में ऐसा है नहीं, इतनी जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के लोग मांगते हैं वो तो ये देते नहीं, जो हमें चाहिए नहीं उसके ऊपर सरकार का करोड़ों रुपया क्यों जाया करना चाहती है? क्यों? कि लोगों का ध्यान इस मुद्दों से हटाना चाहते हैं जो हमारे बर्निंग इशू हैं। आपको याद होगा उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया था, पहले कहा था पूरा जम्मू कश्मीर डोमिसाइल बनाए, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट होगा। डोमिसाइल बनने के बाद पूरी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइन में खड़ा करके डोमिसाइल बनाया तो उसके बाद कह दीजिए किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, ना ज़मीन के लिए ना नौकरी के लिए, तो बनाना क्यों था? इसी तरह से ये इनकी मंशा कोई और है, वो भी आने वाले दिनों में वो क्लियर हो जाएगी आपके सामने, जैसे उनकी बाकी बातें होगी। हम इनकी मंशा के ऊपर हमें डाउट है। तो बाकी अगर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीमें देनी चाहती है सरकार तो रोका किसने है, बाजू किसने पकड़ी है? आधार कार्ड नंबर है, हर एक आदमी के पास आधार कार्ड है, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। सर, पीडीपी जो है अगर इनकी मंशा जानती है तो फिर पिछले इंतखाबात में अलायंस किया गया, अपोजिशन में जो बैठी पार्टियां हैं वो भी यही इल्ज़ाम लगाती है कि भाजपा को, बीजेपी को अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने लाया तो वो पीडीपी है, और आज पीडीपी इन चीज़ों को अपोज कर रही है। हाँ, बात को समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें किसने दी? पीडीपी ने दी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। लोगों ने दी ना। तो आप अगर जनादेश की कदर नहीं करेंगे, मैंडेट की कदर नहीं करेंगे, तो फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? हमने बीजेपी को नहीं लाया, बीजेपी को जम्मू के खित्ते के लोगों ने लाया, वोट देकर उनके एमएलए बने। तो जब वो चुनाव हो गया, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त जम्मू के मैंडेट की कदर की थी, जो लोगों की क्योंकि जो वाजे खलक नगारे खुदा होती है, जो हम जिस चीज़ को मानते हैं, तो हमने मैंडेट की कदर की थी। हमने बीजेपी को लाया नहीं था। बीजेपी, अगर हम उस वक्त बीजेपी के साथ सरकार ना बनाते, हमने 4 साल बीजेपी को अपने काम करने से रोक कर रखा। आप इस बात पर क्यों नहीं समझते हैं? अगर हम नहीं होते तो ये जो आज हालात है, जो 5 साल पहले हो गई होती। हमने उस वक्त अपनी विचारधारा से ऊपर उठ के मैंडेट की कदर की और एजेंडा ऑफ अलायंस पे सरकार बनाई थी। जो हमारा एजेंडा था उसमें ये पहले था कि 370 पर कोई बात भी नहीं करेगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात। हमने 4 साल मान लीजिए कि इनको पिंजरे में कैद करके रखा। जब इनको लगा कि ये हमारी वो बात नहीं मानते हैं तो ये सरकार से भागे। अगर हम नहीं बनाते तो पहले कर लेते। तो ये समझना चाहिए कि 4 साल तक इनके एजेंडे को हमने रोक कर रखा।
इसलिए वो सरकार बनी थी। सर 370 जो है पहले से ही बीजेपी के एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की रीजनल पार्टियाँ क्या आपस में नहीं मिल सकती थी क्या? अगर पीडीपी को कश्मीर से ज़्यादा जो सीटें मिली थी, मैंडेट लोगों ने दिया था, तो पिछले इलेक्शन भी किसी ने कहा, पीडीपी कहती थी कि हम 370 का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे क्योंकि ये इनका बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि 370 हम जो है सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम तोड़ देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर उस वक्त का फैसला किया होता तो आज शायद कुछ और होता, लेकिन अब जो चीज़ हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं इस पर आपको क्लियर कर दूं, 370 हमारी शाहराग है, हमने उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप देखिए कि हमें तो पता था जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका एजेंडा वो पूरा करेंगे, तो वे तो हम ही थे ना। हमने उनको रोका 4 साल। अगर मुझे बताइए, अगर हम नहीं सरकार बनाते तो गवर्नर रूल तब भी लग जाता ना, तो ये कुछ जो आज हुआ तब हो जाता, लेकिन हमने नहीं होने दिया। हमने 4 साल इस चीज़ को रोक कर रखा। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए कि 4 साल बीजेपी की पॉलिसी को रोक कर किसने रखा। वो तो कर सकते थे, सरकार में तो हमने होने नहीं दिया। बाकी बात रही ये कि पीडीपी हर मसले पे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक मिशन के साथ जम्मू कश्मीर का पूरे देश में काम कर रही है, तो कोई ना कोई तो आगे निकलेगा उसको, उनके इस मंसूबे पर उनको रोकने के लिए। तो वो काम हम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को जरूर समझेगी। सर पीडीपी अब पड़ोसी मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की बात कर रही है। ये पीडीपी का यही मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना है तो आपने पड़ोसी मुल्क से बात करनी होगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क जो है वो यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है। देखिए, ऐसे है कि हमने अब नहीं कहा पड़ोसी मुल्क से बात करें। 28 जुलाई 1999 में जब हमारी पार्टी बनी थी, हमारा तब से ये मंसूर था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हमने कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई, और उस वक्त का भी माहौल आपने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एज प्राइम मिनिस्टर जब कश्मीर में आए, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो काफ़ी जम्मू कश्मीर में चेंजेस आई जो उस जमाने के सब लोगों ने देखी हैं। तो पाकिस्तान के साथ बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के और बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लाहौर बस लेकर गए थे। नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी नवाज शरीफ के बर्थडे पर केक काटने के लिए गए थे। आज भी पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट बात कर रही है, तो उनके बात करने से अगर बॉर्डर पर शांति है तो हम वेलकम करते हैं उनके स्टेप का। तो हम अकेले नहीं है जो ये बात कहते हैं, नेशनल कांफ्रेंस कहती है और बीजेपी की तब की सरकारों ने ये बातें की हैं। बातचीत तो हमेशा करते हैं। बातचीत तो चाइना के साथ भी आज हमारी हो रही है इतनी टेंशन के साथ, तो बातचीत ही मसले का हल है। तो हमारा जो प्रेम है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, बॉर्डर पर रहने वाले। जब बॉर्डर कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक लगता है, जब दोनों मुल्क में तनाज़ा होता है, स्थिति तनावपूर्ण होती है, सबसे बड़ा नुकसान बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को होता है। मेरा नानका गाँव जो है वो बॉर्डर पर, एक्सट्रीम बॉर्डर पर है। जब वहाँ गोली चलती है, गोला चलता है, वो शहर पर आते हैं, वो घर पर छोड़ कर आते हैं, उनके माल मवेशी का नुकसान होता है, ज़मीनों का नुकसान होता है उनके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे हलाक हो जाते हैं उस गोलाबारी में। तो हमें उन लोगों के साथ प्यार है, हम उनकी बात करते हैं। अगर बॉर्डर पर शांति है, वो लोग शांत हैं, तो हमें तो उनके साथ प्यार है, हमें किसी दूसरे से कुछ नहीं लेना देना। बाकी पाकिस्तान के साथ बातचीत आज भी सरकार कर रही है डीजीएमओ लेवल पर, तो वो करें तो ठीक, हम करें तो उसमें वो एक कहावत है, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी बने तो हो जाते हैं बदनाम। हम जो कहते हैं उसके ऊपर आज भी मैं कहता हूं कि अगर 2 मुल्कों की बात करने से बॉर्डर पर शांति होती है तो बातचीत करनी चाहिए। सर जो आज डीएपी बनी है, कांग्रेस के कुछ लीडर थे और कुछ साल कबल जब आपने उनके साथ भी कोalition में आप रहे थे, उनका मानना है कि जब हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, हम जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी ख़त्म करने जा रहे थे, तब पीडीपी ने हमसे सपोर्ट जो है वो ले लिया। क्या ये आपकी खैर ख्वाही में आता है? मतलब आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के खैर ख्वाह हैं। देखिए भाई साहब, ऐसे है कि हमने सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी, और वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी थी, सीएमपी पर, अगर आपको याद होगा। कुर्सी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोग मायने रखते हैं। जब हमने सीएमपी पर वो बनाई थी, उस सरकार गिरने के हालात जो वो किसने बनाए थे, वो क्या था, सारी दुनिया जानती है। चलिए, मैं अब उन लीडरों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि कौन उस वक्त क्या चाहता था। आपको सब पता है, सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त जो सरकार जो चला रहे थे उनके मन में क्या था, उनकी नीयत क्या थी, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आज उस लोगों की क्या बात करूं जो ना अभी रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास चुनाव चिन्ह है, अभी उनका पता ही नहीं है उनका नाम है नहीं है,
नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान भी रहा है कि नहीं मान रहा है, मैंने सुना था पीछे वो भी कंट्रोवर्सी। तो उन लोगों के ऊपर हम क्या बयान दे सकते हैं। तो बाकी हमने जब भी सरकार बनाई है, जहाँ किसी एजेंडे के तहत बनाई थी, और अगर कांग्रेस के साथ सरकार की थी, मैं कहता हूँ कि जो मुफ्ती साहब 2002 से लेकर 2005 तक चीफ मिनिस्टर रहे, उसको गोल्डन ईरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। सभी डेवलपमेंट के काम उसी वक्त शुरू हुए जो आज तक चल रहे हैं, उन्हीं की देन थी। तो बाकी उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं, दुनिया सब जानती है, मैं किसी के बारे में बात यहाँ आज करना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हम जो कश्मीर में कहते हैं, वो जम्मू में कहते हैं, वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी कहते हैं मीटिंग में। हम वो लोगों में नहीं जो पार्लियामेंट में कोई कुछ और कहते थे, जम्मू एयरपोर्ट पर कुछ और, एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कुछ और कहते हैं, कश्मीर में जाकर उनको 370 याद आ जाता है, तो जब डोडा भद्रवा जाते हैं तो कहते हैं 370 की मैं बात नहीं करूंगा। हम उन लोगों में नहीं है। हम जो कहते हैं, जो कश्मीर में कहते हैं, वही जम्मू में कहते हैं, वही दिल्ली में कहते हैं। सर, आप कहते हैं कि 370 को हम जो है सूद समेत वापस लाएंगे, लेकिन मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सारी पार्टियों से बढ़ के है। लेकिन भाजपा कहती है कि जो चीज़ दफन हो गई वापस कैसे हासिल की जा सकती है। देखिए, ऐसे है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझने लग पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम सूद समेत वापस आएंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में सच का फैसला होगा। जो गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया है, वहाँ उसका दूध का दूध और पानी का पानी का, और भी बहुत सारे फैसले हैं ना। रातों रात सरकारें तोड़ी जाती है। आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में इससे पहली सरकार में क्या हुआ था, तब भी तो कोर्ट ही आगे आई थी ना। जैसे हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट के ऊपर भी यकीन नहीं करती है, जो तो अपनी मनमानी करना चाहती है। हम तो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पूरा यकीन है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो दफन हो गया, यही कहती है ना। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। हम तो पूरा मानते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। सर, पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर में काम कर रहे थे, या फिर रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे थे, कई टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो है पीडीपी का इस चीज़ पे क्या स्टैंड है? ऐसे लोगों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए क्या? उनको वहाँ से रिलोकेट किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी बिल्कुल क्लियर सी बात है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग परेशानी में हैं। खासतौर अगर मुलाजिम की अगर मैं बात करूं, अगर रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करूं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज़ की बात करूं, मुझे बताइए, सरकार अगर मुलाजिमों को सुरक्षा नहीं दे सकती, जी क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देंगे? मुलाजिमों की जान माल की रक्षा करने का जिम्मेवारी किसकी है? वो ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो लोग हैं, ये कश्मीरी माइग्रेंट हैं सारे, इनके नाम पे तो पूरे हिंदुस्तान में वोटें भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लेकिन आज पिछले 150 दिन से वो धरने पर, उनकी तनख्वाहें बंद की जा रही है, उनके राशन बंद किए जा रहे हैं। तो सरकार है कहाँ? अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकती, एक तरफ से कहते हैं जम्मू कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया, जम्मू कश्मीर हालात सामान्य कर दिए, नॉर्मल हो गए, दूसरी तरफ से ये लोग जम्मू में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। और बड़े दुख की बात है, इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारी सरकार चीफ मिनिस्टर बना दो, हम सारे आपके मसले हल कर देंगे। भाई, आज तो सब कुछ आप हो, प्राइम मिनिस्टर आप हो, होम मिनिस्टर आप हो, पूरा देश में सरकार आपकी है। तो हमारी पार्टी उन लोगों के साथ है, और हम सरकार से कहते हैं कि इनके मसले के ऊपर, इंसानी मसले के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। और जो आज जम्मू कश्मीर में आपने हालात बनाए हैं, इसके ऊपर आप गौर कीजिए और इन हालातों को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, ना कि मीडिया में एडवर्टाइज करके सरकार का करोड़ों रुपए जाएगा। सर, इंतखाबात की बात करें तो असेंबली इंतखाबात जो है 2019 के बाद जो है तमाम सियासी पार्टियां उम्मीद लगाई बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे खबरें आ रही हैं कि अभी पहले जो है पंचायती इंतखाबात होंगे। देखिए, अब जो सरकार की मर्जी है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। देखिए, आप देखिए कि ये पहली रियासत है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जिसको 4 साल से वोट डालने के हक से वंचित किया है। हमें असेंबली चुनने का हक नहीं है। ये है डेमोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उगा रही है। भाई, मुझे बताइए, कोई और स्टेट है जहाँ यहाँ के लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का हक नहीं है? पंचायत का इलेक्शन जो कराना चाहते हैं, डिसॉल्व करके नए सिरे से कराना चाहिए, लेकिन असेंबली नहीं करवाना चाहते जो 4 साल से है। अब ये सरकार की मर्जी है, वो क्या करे, क्या जो पूछते तो किसी से है नहीं, क्या ये करना चाहते हैं क्या नहीं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव कराया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दें, अपना नुमाइंदा चुने। जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसला करने दीजिए ना कि वो किसको, पार्टी को अपना नुमाइंदा चुनते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव जल्द से जल्द करवाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 50 के पार क्या दावा कर रही है? पीडीपी का क्या दावा? हमारा दावा है भारतीय जनता पार्टी लखनपुर से पार। ये हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी लखनपुर से पार हो जाएगी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनका रवैया है। पीडीपी पूरे गुफकार अलायंस के साथ इंतखाबात में आएगी या अकेले? देखिए, अभी तो इलेक्शन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। फिलहाल गुफकार अलायंस है, हम सब गुफकार अलायंस का हिस्सा हैं और पूरी उम्मीद है इकट्ठे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को हम रोकने में कामयाब होंगे।
बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू जी थे और इनके साथ कई मुद्दों पे बात हुई। अगले प्रोग्राम में हमारा खास मेहमान कौन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। दीजिए अपने मेज़बान सोहेल जावेद को इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।